ओलिगोपोली मार्केट में हमने ऑलरेडी क्या स्टडी किया है कि फर्म्स की आपस में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और फर्म्स जो हैं वो अपने प्राइस और आउटपुट डिसीजंस को लेके जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और उनके प्राइसेस और आउटपुट डिसीजन जो होते हैं वो उनके अपने नहीं होते। उनको ये देखना पड़ता है कि बाकी फर्म्स के प्राइस और आउटपुट डिसीजंस क्या हैं, यानी कि दूसरी फर्म का प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। तो काफ़ी जो है वो आपस में कंपटीशन और स्टिफ कंपटीशन जो होता है। अब उस केस में स्ट्रेटजिक मूव्स की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रेटजिक मूव्स जो होती हैं ये फर्म्स यूज़ करती हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए या ख़ास तरह के एडवांटेज बिजनेस में लेने के लिए। अब स्ट्रेटजिक मूव में थ्रेट जो है ये एक ऐसी ही स्ट्रेटजिक मूव है जिसमें जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो बचाने के लिए या अपने इंटरेस्ट जो हैं वो सफ़र ना करे कंपनी के, उसके लिए थ्रेट को यूज़ किया जाता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो मारुति उद्योग लिमिटेड ये कंपनी है, आपको पता है कार कंपनी है। अब मारुति को का कंपटीशन है ये सेंट्रो से या टाटा से। इंडिका कार मारुति के अगेंस्ट मान लो सेंट्रो की कार बिकती है, सॉरी सेंट्रो कार है हुंडई की और ये इंडिका कार बिकती है। अब मारुति उद्योग को लगता है कि अगर इन दोनों ने अपने कारों की कीमतें यानी कि हुंडई और टाटा ने अगर सेंट्रो और इंडिका की कार की कीमतें कम कर दी तो उससे हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। तो मारुति उस केस में क्या करेगी, इन एडवांस ही वो क्या करेगी, वो एक थ्रेट देगी कि अगर इन दोनों कंपनीज़ ने जहाँ मार्केट में दूसरी कंपनीज अगर अपनी कार की प्राइसेस कम करेंगी तो हम भी अपनी कारों की प्राइसेस कम कर देंगे। अब ये एक थ्रेट है। अब इसको थ्रेट क्यों, ऐसी थ्रेट जो है वो मारुति ने लगाई, जहाँ इस थ्रेट को लगाने का क्या एडवांटेज क्या होता है, इसको हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स से जो है वो समझ सकते हैं। अब इसमें दो कंपनियों की हम सिर्फ जो है एग्जांपल करेंगे, फर्म ए और फर्म बी। लेट अस सपोज ये फर्म ए जो है वो मारुति है और ये जो है वो हुंडई है, सेंट्रो कार बेचती है। अब फर्म ए यानी कि मारुति जो है वो फर्म ए वो हाई प्राइस चार्ज करती है अगर अपनी कार का, और जो फर्म बी यानी कि हुंडई जो है वो भी हाई प्राइस चार्ज करती है। तो ए के प्रॉफिट 50 करोड़ हैं और बी के प्रॉफिट 30 करोड़ है। तो ऐसे चल रहा है, दोनों हाई प्राइस चार्ज कर रही हैं और अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हैं। अब मारुति को लगता है कि ये जो बी फर्म है सेंट्रो यानी कि हुंडई, ये सेंट्रो की कीमतें कम कर सकती है। इसको इस बात की मतलब कुछ एंटिसिपेशन है कि ये कीमतें कम कर सकती है। अब उस केस में क्या होता है, अगर ये कीमत कम कर दे और मारुति जो है हाई प्राइस चार्ज करे जैसा कि पहले कर रही थी, तो क्या होगा, मारुति के प्रॉफिट जो 50 करोड़ थे वो कम होकर 30 करोड़ हो जाएंगे। जबकि जो बी फर्म है उसके प्रॉफिट, यानी बी फर्म हमने ली है हुंडई यानी कि सेंट्रो बेचती है, उसके प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हो जाएंगे। अब मारुति देखती है कि मेरे प्रॉफिट तो 50 करोड़ से कम हो के 30 करोड़ हो जाएंगे अगर इसने अपनी कीमतें कम कर दी तो मारुति जो है वो एक थ्रेट लगाएगी कि अगर इस फर्म ने अपनी कीमतें कम की तो हम भी अपनी कीमतें कम कर देंगे। तो रिज़ल्ट क्या होगा, अगर मान लो ये कीमतें कम करती है तो मारुति भी कीमत कम कर देगी। उससे रिज़ल्ट में क्या होगा कि प्रॉफिट जो है इनके 20-20 करोड़ हो जाएंगे। अब हालांकि मारुति को यहाँ पे और भी लॉस है कि पहले प्रॉफिट 50 थे, यहाँ पे कम होके 30 करोड़ हो गए अगर हाई प्राइस चार्ज करे। लेकिन अगर लो प्राइस चार्ज करती है तो प्रॉफिट 30 से भी कम होके 20 करोड़ हो जाते हैं। यानी कि जो मारुति है वो और भी लॉस सहने के लिए तैयार है। मतलब मारुति ने थ्रेट क्या लगाया कि अगर बी फर्म लो प्राइस चार्ज करेगी तो हम भी लो प्राइस चार्ज करेंगे। अब ये एक थ्रेट है। अब ये थ्रेट क्यों है, थ्रेट इसलिए है कि बी फर्म अपनी कीमत कम ना करे, हाई प्राइस ही चार्ज करे और हमारे प्रॉफिट 50 करोड़ बने रहे। अब
ए फर्म ऐसी थ्रेट क्यों लगाएगी? क्योंकि अगर बी फर्म जो है वो हाई प्राइस चार्ज करे तो उसके प्रॉफिट 30 करोड़ है, और अगर वो लो प्राइस चार्ज करे तो उसके प्रॉफिट 40 करोड़ है, यानी कि उसको तो फ़ायदा है, बी फर्म को तो लो प्राइस चार्ज करने में फ़ायदा है। लेकिन बी फर्म लो प्राइस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का डर है कि इसने थ्रेट दी है, अगर इसने लो प्राइस चार्ज की तो मेरे प्रॉफिट यहाँ पे तो 30 करोड़ है, मैं सोच रही हूँ कि प्रॉफिट 40 करोड़ हो जाए, लेकिन ये 30 से भी कम हो गए 20 करोड़ हो सकते हैं अगर मारुति ने भी अपनी कीमतें कम कर दी। तो इसको एक तरह से डर हो गया कि अगर मैंने कीमतें कम की तो मेरे प्रॉफिट 30 से 40 करोड़ होने की बजाय उल्टा 20 करोड़ हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मारुति की इस थ्रेट का इफ़ेक्ट कितना होगा इस फर्म के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कमिटमेंट के ऊपर। ये टॉपिक जनरली इकट्ठा स्टडी किया जाता है, थ्रेट, कमिटमेंट एंड क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन ये है कि मारुति की हाई से लो प्राइस चार्ज करने की जो उसने स्टेटमेंट दी है कि हम प्राइस कम कर देंगे, उसमें कमिटमेंट कितनी है? अगर तो मारुति की कमिटमेंट जो है वो पूरी है 100%, तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट की एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि मारुति जो कहती है वैसा करती है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है स्टेटमेंट की, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो वो फर्म है जो कि थ्रेट कर रही है उसकी पास्ट में रेपुटेशन क्या है। क्या पास्ट में भी उसने जब जब जो कहा था वो किया था? तो अगर तो उसकी रेपुटेशन मार्केट में उसने ऐसी बनाई हुई है कि जब जब उसने जो कहा था वो किया है, तो उससे क्या होगा कि जो ये फर्म कहेगी वो, अगर वो फर्म उसमें कमिटेड है करने के लिए, तो उसकी एक स्टेटमेंट की एक क्रेडिबिलिटी बनती है। उससे क्या होगा, दूसरी फर्म के ऊपर इफ़ेक्ट होगा इस बात का कि मुझे भी अपनी चीज़ की कीमत की प्राइस कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे मेरा लॉस जो है वो बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस द स्ट्रेटजिक मूव विच इज़ कॉल्ड थ्रेट। हमने थ्रेट का केस किया है कि किस तरीके से थ्रेट काम करती है, और थ्रेट तभी काम करती है जब उसमें कमिटमेंट हो और कंपनी की स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी हो।